नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेन यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम क्लास नंबर 12 करने वाले हैं रुक्मणी भौतिक विज्ञान का। और बात करें आज के टॉपिक की तो वेव एंड इट्स प्रॉपर्टी यानी कि तरंग और उसके गुण। ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, 25 से 26 क्वेश्चन इसमें है। इसके बाद एक और चैप्टर निकल के आता है तरंग से ही, जिसका नाम है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। उसमें क्वेश्चन आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा चैप्टर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम ध्वनि तरंग का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसको हम कर लेंगे। ठीक, क्लास नंबर 12 आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट भी इसकी अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेज आप देख सकते हो। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पे ध्यान रखिएगा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेज अनाउंस की गई है, जिसमें 25 तारीख से रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम सबके लिए नए बैच स्टार्ट हो, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसमें बात करें कौन कौन से बैच है एसएससी के लिए। सीजीएल सीएचएसएल के लिए टीम फोनिक्स बैच है, ये भी 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एवरी गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा। ध्यान रखिएगा जो भी कोर्सेज हैं इनकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। ठीक, सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच है। इसके अलावा सीजीएल एग्जाम 2020 मेंस के लिए, मेंस के एग्जाम होने हैं, 25 अगस्त से ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसके अलावा सीजीएल 2020 मेंस के लिए 25 अगस्त से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडिया बेस्ट एडुकेटर। इसके अलावा यहाँ पे एमटीएस और स्टेनोग्राफर के भी बैच हैं, देख सकते हो। यहाँ पे जीडी का आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छा बैच है। 25,000 वैकेंसी भी आपके सामने है, 25,000 वैकेंसी। जाइए बैच को ज्वाइन करिए और तैयारी करिए। अभी से तैयारी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट। आप अगर जो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, पीडीएफ मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एडुकेटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया से देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, और आप मॉक टेस्ट भी देखो। ये कोड याद रखना, गुरु टिप्स, ये कोड अगर जो आप यूज करके कोर्स बाई करते हो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, एक्स किरणें और वाई किरणों में अंतर प्राप्त किया जा सकता है। एक्स किरणें और वाई किरणें, अब ये क्या वाई किरणें है? नहीं, वाई किरणें नहीं है, ये एक्स किरणें और गामा किरणें है। ठीक, एक्स किरणें और गामा किरणें। हम अगर जो एक्स रेज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी, रॉन्टजन ने की थी। ठीक, रॉन्टजन ने कब की थी? 1885, 1885 में। ठीक, एक्स रेज की बात करें, इसका उपयोग कहाँ होता है? टूटी हड्डियों का पता लगाने में, धातुओं के क्रिस्टल संरचना का पता लगाने में, सीटी स्कैन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंजियोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर जो हम गामा रेज की बात करें, ये गामा किरणों की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? पाल विलाट और हेनरी बैक्यूरेल ने यहाँ पे मिलके गामा रेज की खोज की थी। ठीक, अब गामा रेज का उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो गामा रेज का उपयोग हो जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक, कैंसर के इलाज में। इसके अलावा और कहाँ होता है? बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में गामा रेज का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें, इनमें अंतर प्राप्त किया जा सकता है इनके वेग द्वारा, इनके आयनीकरण क्षमता द्वारा, इनकी तीव्रता द्वारा, इनके उत्पन्न करने की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, क्योंकि एक्स किरणों की उत्पत्ति उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेटों से टकराने से होती है, जबकि गामा किरणों की उत्पत्ति रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक विखंडन से होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके उत्पन्न करने की विधि द्वारा एक्स किरणों और गामा किरणों में अंतर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में सर्वाधिक विभेदक विकिरण कौन सा है? विभेदक यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक्स किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, सर्वाधिक विभेदक आप सबको पता होगा गामा रेज होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, गामा रेज। गामा रेज ध्यान रखिएगा आवेशहीन होती है, द्रव्यमानहीन होती है, लेकिन प्रकाश के वेग से गमन करने वाला विकिरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, साधारणतः चिकित्सक आटो को जो साधारण चिकित्सक की बात करें, जो आते होती है हमारी, आतो नहीं है ये, आतो। ठीक, आत जो हमारी होती है, स्टोमक की बात हो रही है। ठीक, आतो की बात करें, आतो का सीधा एक्स किरण चित्र नहीं लेते। इसका क्या आंसर होगा? जो हमारे शरीर की आंत होती है उसका सीधा एक्स किरण वाला एक्स रे से चित्र नहीं लेते। इसका क्या रीजन होता है? क्योंकि एक्स किरणें पड़ने से आंतें फट जाएंगी, क्योंकि एक्स किरणें आंतों से पार नहीं जाएंगी, क्योंकि एक्स किरणें आंतों से पार हो जाएंगी, इसलिए कोई भी देखो आंतों से पार हो जाएंगी तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है?
अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि अगर जो आपसे पूछे तो 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 5 की बात करें, निम्न में से किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा की विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है। अगर जो इसका क्रम देखें, अल्फा की न्यूनतम, उससे ज़्यादा बीटा की, उससे ज़्यादा आपकी गामा की। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें उससे पहले चाहेंगे, 6 की बात करें उससे पहले चाहेंगे, अनअकैडमी की तरफ से एसएससी कॉम्बैट, देखो ये फ्री है, 40 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको 50 मिनट में। ठीक, 1 करोड़ से ज़्यादा के स्कॉलरशिप जीत सकते हो अगर जो आप अच्छा स्कोर करते हो। आईपैड, एयरपोर्ट, JBL के स्पीकर्स, अमेजॉन के वाउचर्स जीत सकते हो। आपको ये कोड याद रखना है, गुरु टिप्स। जब भी आपको इस टेस्ट को देना है, यूज करके देना है। ठीक, कब देना है? संडे को, और इस बार ये सेट टेस्ट आपको 22 अगस्त को देना है। तो जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? ठीक, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? ये आकृति नहीं है, आवृत्ति है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे गामा रेज की आवृत्ति अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गामा रेज। ठीक, गामा रेज। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, x किलो की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है? x किलो की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है आपकी एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसने खोज किया था? विलियम रॉन्जर ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सामान्यतः दृश्य वर्णक्रम की सीमाएं हैं। सामान्यतः दृश्य वर्णक्रम की सीमाएं कितनी होती हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, लेजर क्या होती है भाई? लेजर ध्यान रखिएगा, एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश की पुंज होती है। ऑप्शन नंबर डी, एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश की पुंज लेजर होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है आपको बताना है। ठीक, रेडियो तरंग, पराध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंगे या श्रवण तरंगे? तो इसमें ध्यान रखिएगा, आवृत्ति न्यूनतम की बात हो रही है ना, तो रेडियो तरंगे की आवृत्ति न्यूनतम होती है। ठीक, रेडियो तरंगों की आवृत्ति न्यूनतम होती है। उसके बाद माइक्रो, उसके बाद अवरक्त, तो उसके बाद दृश्य, पराबैंगनी किरण और गामा सबसे अधिक होती है। ठीक, चलिए आगे बात करें, एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी किस प्रक्रिया को? एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी कौन सी प्रक्रिया? तो एक्स किरणें की बात करें, विद्युत क्षेत्र में जो विवर्तन होता है ना, उसको नहीं दर्शाएंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ओजोन की परत निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के विकिरण को रोक देती है? ओजोन परत निम्नलिखित में से किन तरंगदैर्घ्य के विकिरण को रोक देती है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 10⁻³ गुणे 10⁻⁻7 मीटर से कम के तरंगदैर्घ्य के विकिरण को रोक देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, ओजोन परत क्या होती है भाई? ओजोन परत की बात करें, ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आयनोस्फीयर उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है जिनकी आवृत्ति, उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को ये झुका देती है। कौन? आयनोस्फीयर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करें 14 क्या? एक वैद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो 10, अगर जो बात करें तरंग की वेग का फॉर्मूला क्या होता है? V = n लैम्डा। n लैम्डा होता है, तो आपको क्या बताना है? लैम्डा बताना है। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? V/n। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है? एक वैद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज से दोलन कर रहा है। ठीक, 10 मेगाहर्ट्ज से दोलन कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें V क्या है? यहाँ पे लाइट ऑफ, देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ हो जाता है। लाइट की स्पीड आपको पता है 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे मेगाहर्ट्ज को, तो क्या हो जाएगा? 10 × 10⁶। इसको काटोगे पीटोगे भाई, तो ये आएगा आपका 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए यन यहाँ पे आवृत्ति होती है, यन आवृत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है भाई? यहाँ पे LC परिपथ का। LC परिपथ का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की होती है? प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और यह तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 की बात करें, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस सिद्धांत का पालन करती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस सिद्धांत का पालन करती हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे की बात करें, ये अध्यारोपण और व्यतिकरण दोनों सिद्धांत का पालन करती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है किसकी? लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है तो गामा रेज होती है ना, उनकी तरंगदैर्घ्य लघुत्तम होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए पॉल विलार्ड ने गामा रेज की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। एक्स रेज की खोज विलियम रॉन्टन ने की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत की बात करें, वैद्युत आवेशों की निरंतर कंपनता होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रेडियो तरंगे होती है ना, इसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, रेडियो तरंगों की खोज याद रखिएगा किसने की थी भाई? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। ठीक, चलिए किस में उपयोग होता है रेडियो तरंगों की? इनका उपयोग होता है रेडियो संचार में। ठीक, 21 की बात करें, सामान्य रूप से ओजोन परत द्वारा आवेशित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? सामान्य रूप से ओजोन परत द्वारा आवेशित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर से कम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं भाई। परावैंगनी विकिरण की बात करें, इनकी खोज ध्यान रखिएगा रिटर ने की थी। ठीक, 22 की बात करें, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं उनका उपयोग टेलीविजन में, रेडियो प्रसारण में, रडार निकाय में, तीनों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है, तो ध्यान रखिएगा जो गामा रेज होती हैं ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णक्रम का एक क्या होती हैं? अंश होती हैं। 24 की बात करें, धरातल पर किरणों की अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है वो कितना होती है? तो ये होती है जिस पर प्रसारण संभव है, कितनी होती है भाई? ये होती है 1500 किलो साइकिल पर सेकंड, 1500 किलो साइकिल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। 25 की बात करें, पृथ्वी पे वायुमंडल में प्रचुरता मात्रा में होता है। पृथ्वी पे वायुमंडल में प्रचुरता मात्रा में क्या होती है भाई? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, यह माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, और इसका उपयोग रात्रि के अंधेरे में फोटोग्राफी में भी किया जाता है। 26 की बात करें, कृत्रिम उपग्रह द्वारा दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा दूर संचार के लिए प्रयुक्त जो उपग्रह होती है, जो तरंगे होती है वो होती है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है किससे रक्षा करती है भाई? परावैंगनी विकिरणों से, अल्ट्रावायलेट विकिरण से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, आयनोस्फीयर के मुख्य घटक होते हैं। आयनोस्फीयर के मुख्य घटक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और धन आयन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं। ठीक, तो ये थे आज की क्लास। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा जिसका नाम है साउंड वेव, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग, वो और इम्पोर्टेंट है। और ध्वनि तरंग वाले चैप्टर की बात करें, इसमें आपको लगभग 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। अच्छा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्वनि तरंग का चैप्टर है, उसके बाद आपका चैप्टर है ध्वनि के विशेष गुण, और उसके बाद आपका एक चैप्टर है ताप। ठीक है, वो पढ़ेंगे, लेकिन ध्वनि तरंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद आने वाला चैप्टर। चलिए देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।